हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग गुड वेल अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, सेकेंड नंबर जो हमारा प्रोसीजर चल रहा है कि एक एक सीमेंट के बारे में जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो इस सेशन में या इस वीडियो में हम सीखेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में जानेंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो पहले तो इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या होता है वो जान लेते हैं कि इसका कोड क्या है। IS 8041 1990, ठीक है, ये है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कोड। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम OPC से, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उससे जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है। मतलब उसकी अपेक्षा ये जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जहां हमें जैसे कि जल्दी स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो पेमेंट बनाने में, मतलब सड़क बनाने में, या फिर आप बोल सकते हैं शटरिंग प्लेट की जल्दी हटाना हो, या फिर डैम, काफर डैम टाइप में कि थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ जल्दी प्रोवाइड हो, तो उन सब जगहों पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम नोट करते चलते हैं और समझते चलते हैं कि ये होता क्या है, इसमें फंक्शन क्या है। पहले लिख लेते हैं जो भी आपने को हमने बताया। इट गेन्स एक एक लाइन वाइज लाइन हम समझाते चलेंगे, लिखा दें। इट गेन्स स्ट्रेंथ फास्टर देन OPC, फास्टर देन OPC। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ये जल्दी गेन स्ट्रेंथ करता है इन 3 डेज। इन 3 डेज it develops 7 days strength of OPC with same water ratio, सेम वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ सीमेंट रेशियो, ठीक है। क्या है पहले में ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इट गेन्स स्ट्रेंथ फास्टर देन OPC से स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है। कितना? जितना OPC सीमेंट 7 डेज में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, उतने ही वो स्ट्रेंथ 3 दिन में यानी 3 डेज में ये स्ट्रेंथ गेन कर लेता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे, ठीक है। इस सेकेंड नंबर नोट कर लेना कि सेकेंड नंबर रैपिड हार्डनिंग, इसके OPC प्रीवियस वीडियो में OPC था। द रैपिड rate of development of strength is attributed to the higher fineness of grading and higher C3S and lower C2S content,
ठीक है, ये क्या देखिए, रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, इसके जो स्ट्रेंथ गेन करने की रेट है वो किसकी वजह से आता है, ये जो ओपीसी है उससे ज़्यादा फाइनर होता है, महीन होता है, पिसा जाता है, यानी इसका होता है लगभग 3 to 5 स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर ग्राम। सरफेस जो हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं ना फाइनेंस का, वो इसका 3 to 5 होता है। आगे इसके प्रॉपर्टी में हम बताएंगे पूरी क्या किसका कितना होता है। ये हायर फाइनेंस की वजह से ये स्ट्रेंथ जल्दी करता है, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा हाई होती है और डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम। इन 3 वजहों से ये रैपिड रेट इसका फास्ट होता है, एज मतलब ओपीसी सीमेंट से ज़्यादा। ओपीसी सीमेंट के सापेक्ष में रैपिड रेट इसका ज़्यादा होता है स्ट्रेंथ गेन करने का। किन वजहों से, ये हायर फाइनेंस, ज़्यादा महीन होता है, मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है पर ग्राम, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के जो हमने बॉक्स कंपाउंड बताए थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें जाएंगे तो आपको कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं और डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम होती है। ठीक है, 3rd नंबर पॉइंट, इट emits more heat during setting therefore this cement is unsuitable for mass concreting। ठीक है, इट emits more heating during setting therefore this cement is unsuitable for mass concreting। सीमेंट जो स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर रहा है, यानी उसमें रिएक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो हीटिंग यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन के दौरान जो हीटिंग निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। इट इमिट्स मोर हीटिंग ड्यूरिंग सेटिंग के दौरान इसमें जो हीटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सीमेंट से निकलती है, जो कि ये इसी वजह से हम मॉस कंक्रीट में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इतना 3 पॉइंट समझ में आया। 4th पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, दिस सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात हो रही है। दिस सीमेंट यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज लाइटर and costlier than OPC। Its short curing period periods make it economical। ठीक है, ये सीमेंट ओपीसी के सापेक्ष हल्का होता है और महंगा थोड़ा होता है, और इसमें क्या है कि शॉर्ट क्यूरिंग पीरियड यूज होती है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकल हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर सॉरी, इट इज रेजिस्टेंट
to sulfate attack. Sulfate attacks. ये सल्फेट अटैक के रेजिस्टेंस होता है सीमेंट, ठीक है। 6 नंबर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं पूरी सेशन, एक वीडियो सेशन में, ठीक है। श्रिंकेज इज reduced during curing and hardening of cement. इसकी जो श्रिंकेज प्रॉपर्टी है, जो हमारे सीमेंट मटेरियल या कंक्रीट में का श्रिंकेज प्रॉपर्टी है, उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कम करता है क्यूरिंग के दौरान, और जो भी स्ट्रेंथ गेन कर रहा हो तो ये कम करता है, ठीक है। 7 नंबर लास्ट, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग जान रहे हैं, सीमेंट के बारे में देख रहे हैं। रैपिड इट इज ए वेरी ड्यूरेबल सीमेंट which matches the first piece of construction. First place of construction and budget required to project operational. ये सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वेरी ड्यूरेबल होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेंथ इसके अंदर रहता है जो हम निर्माण करते हैं। इसको जल्दी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशनल वर्क हम यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका यूज आता है वो जान लेते हैं। इसका यूज हम पहला है जहाँ पे हमें फार्म वर्क जल्दी रिमूव करना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें शटरिंग प्लेट या कम होता है, जैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ स्पेशल कास्टिंग के केस में कि हमें एक कुछ कम ही शटरिंग प्लेट्स अवेलेबल होते हैं फार्म वर्क, और ज़्यादा क्वांटिटी कास्ट करनी होती, तो वहाँ पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। पहला क्या है, यूज में कर दे रहे, यूज ऑफ RH6 शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। पहला, इट इज यूज्ड वेयर फार्म वर्क हैज टू बी रिमूव्ड as early as possible in order to reuse it,
ठीक है। इसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जहाँ फॉर्म वर्क जल्दी हटाना है और कहीं दूसरी जगह यूज करना हो उसके लिए। ये स्पेशल केसेस में, जैसे कि कभी कभी हम कुछ डिजाइन में या अच्छे कास्टिंग के लिए कि उसके फॉर्म वर्क कम है और ये क्वांटिटी ज़्यादा है कास्टिंग की, ऐसे सिचुएशन में एक तो रहता है जैसे रोड जल्दी ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा है और रोड को हमें ठीक करना है या पेमेंट करना है उस सड़क पे, तो उन सिचुएशनों में कि हमें ट्रैफिक खोलना रहता है तो वहाँ पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी यूज करते हैं। ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर construction, used for constructing road pavements, ठीक है। where it is important to open the road to traffic quickly। It is generally used for constructing road pavements under where it is important to open the road to traffic quickly। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम यूज रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं जहां पे ट्रैफिक हमें जल्दी से मूव करना हो। ठीक है। थर्ड नंबर ये जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम फैक्ट्रियों में, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में यूज करते हैं, जैसे जहाँ पे प्लैंक बना रहे हो, स्लैब प्रीकास्ट ब्लॉक बना रहे हो, इन सब चीज़ों में भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज which manufacture concrete product like slab, post, electric poles, block fence, etc. Because mold can be released quickly। ठीक है। इसका यूज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर कंक्रीट प्रोडक्ट्स लाइक स्लैब, पोस्ट, इलेक्ट्रिक पोस्ट, ब्लॉक, फेंसिंग, etc, जहां पे हमें मोल्ड हम जल्दी रिलीज कर सकें। बिकॉज मोल्ड कैन बी रिलीज्ड क्विकली। अभी हमने बताया ना कि जैसे फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाने वाली, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्री कास्ट बनाने वाली कंपनियां होती हैं जो फैक्ट्रियों में अंदर, तो वहाँ पे एक लिमिट में ही हमारा जो शटरिंग प्लेट या फॉर्म बोल सकते हैं, शटरिंग फॉर्म, वो लिमिट में ही रहता है और हमें प्रोडक्शन कभी कभी ऑर्डर ज़्यादा आ जाएगा, तो उन सिचुएशनों में हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा मोल्ड जल्दी फ्री हो जाए और मटेरियल हमें अच्छा स्ट्रेंथ का मिल जाए। ठीक है। ये हो गया इसका यूज।
अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। देखो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का फाइनेंस वैल्यू कितना होना चाहिए, फाइनेंस वैल्यू तो आप बताओगे 325 मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है साउंडनेस। साउंडनेस कितना होना चाहिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, साउंडनेस मैक्सिमम 5 mm। यदि आप ली चैटेलियर अपार्टस का टेस्टिंग के दौरान उपयोग कर रहे हैं तो, ठीक है, ली चैटेलियर का उपयोग कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5% और मैक्सिमम 0.6% आप ऑटोक्लेव के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इनिशियल टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना, मिनिमम 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट्स, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम आपका होना चाहिए कितना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मैक्सिमम 600, मैक्स 600 मिनट्स, ठीक है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के दौरान इसका स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट यदि आप कर रहे हो तो इसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, 24 घंटे 24 ± 3 मिनट्स आवर्स में आपका कितना आना चाहिए, नॉट लेस देन 16 MPa यानी 16 MPa, 16 MPa से 24 घंटे के अंदर, MPa से कम नहीं होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और 72 आवर्स में, 72 आवर्स ±1 आवर्स में यदि आप टेस्ट कर रहे हो तो ये नॉट लेस देन 27 MPa, ठीक है। ये रहा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और टेस्ट करते हैं इसमें, फॉल्स सेटिंग, वो एज पर IS 4031 पार्ट 14 के थ्रू करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 50% रिजल्ट आना चाहिए। कितना फॉल्स सेटिंग इसका कितना आना चाहिए, मिनिमम 50%। ये टेस्ट कम ही कंडक्ट होता है लैब के अंदर। हम फिजिकल टेस्ट जितने करेंगे तो उसमें ये इसकी फाइनेंस वैल्यू इतना रहेगा, साउंडनेस इतना, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये हुआ आपका फिजिकल टेस्ट, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है टेस्ट के थ्रू। यदि आप फिजिकल टेस्ट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो लिमिट्स है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, ये इतनी होनी चाहिए। अब केमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ, केमिकल रिक्वायरमेंट्स कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का केमिकल रिक्वायरमेंट्स कितना होना चाहिए, लिख दें। केमिकल, वो फिजिकल था, केमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट
ठीक है, पहला क्या, रेशियो ऑफ, ये जो रेशियो ऑफ सिलिका ऑफ लाइम टू परसेंट, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड 0.7 SiO2, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितना 2.8 SiO2 से, इसको ऐड करेंगे 1.2 LO2O3 प्लस 0.65 Fe2O3, ठीक है। ये परसेंटेज में रहेगा, कितना किसका परसेंटेज है उतने परसेंटेज इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 1.02 और नॉट लेस देन 0.66। इस 0.6 और 1.02 के बीच में आना चाहिए, जो हम कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, ये इसका परसेंटेज यहाँ रख के 1.2 से मल्टीप्लाई इन तीनों को जोड़ के फिर डिवाइड करेंगे, जितना परसेंटेज आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.66 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रेशियो ऑफ एल्यूमिना का परसेंटेज, रेशियो ऑफ परसेंटेज नोट कर ले, इस सेकेंड नंबर आएगा, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू दैट ऑफ आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज है उसका रेशियो कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 0.66, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। मैग्नीशिया, इनसॉल्युबल रेसिड्यू का परसेंटेज मॉस में कितना, नॉट मोर देन 4% से ज़्यादा रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, इनसॉल्युबल, नॉट मोर देन 4%, ठीक है। इनसॉल्युबल रेसिड्यू का परसेंटेज मास में, पूरे मास का परसेंटेज ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए 4% से। मैग्नीशिया मैक्सिमम 6%। ये पूरी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे तो सब बता चुके हैं कि इसका क्या परसेंटेज है, रोल है, सब बता रखा हूँ। टोटल, लास्ट में टोटल सल्फर कंटेंट कैलकुलेटेड एज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एनीहाइड्राइड SO3 परसेंटेज बाई मास कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 2.5, नॉट मोर देन 2.5, ठीक है। यदि C3A का